हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और उनके साथ में ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 फिलअप दिए गए हैं और साइड में इनके दो दो ऑप्शन दिए गए हैं हर एक के। तो फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। ऑल सर्कल्स आर डैश। सभी सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे। अब कॉन्ग्रेंट के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो शेप हमने ली है, जो फिगर हमने ली है, जिनको हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है, उनका साइज और शेप दोनों सेम होनी चाहिए। और सिमिलर में हम क्या देखते हैं कि उनकी सिर्फ शेप सेम हो, साइज का इसमें कोई मैटर नहीं होता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम सर्कल्स की, तो सर्कल सभी सर्कल सेम साइज के तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी शेप सेम होती है सभी सर्कल्स की। तो इसको हम राइट कर सकते हैं कि सभी सर्कल क्या है? सिमिलर हैं, नॉट कॉन्ग्रेंट। सभी सर्कल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट फिलअप में आ जाएगा सिमिलर। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ऐसे ही सभी स्क्वायर्स का देखो कि सभी स्क्वायर साइज सभी स्क्वायर्स का अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर का साइज सेम हो, लेकिन सभी स्क्वायर की शेप है जो वो सेम होती है। तो इसलिए इसको भी हम सिमिलर राइट करेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रेंट। थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेल्स या फिर इक्विलैटरल, किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होंगी? तो ये हमें बताना है, आइसोसेल्स होंगी या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगी। अब देखिए, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम दो आइसोसेल्स ट्रायंगल लें तो इसमें मान लो ये दो साइड इक्वल हैं और दूसरे ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए आइसोसेल्स ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हो सकती हैं। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनका अगर हम साइड्स का रेशियो करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। तो इसलिए हम राइट कर सकते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस पे आएगा क्रॉस और आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, उनको हम सिमिलर कहेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, कि अगर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो? इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और क्या होना चाहिए? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मीन्स उनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। दो दो एग्जांपल हमने देने हैं, किसके? सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स में देखिए, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? जिनकी शेप सेम हो और साइज उनका डिफरेंट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है सर्कल जिसकी रेडियस है 1 और जिसकी रेडियस है 2। ये दो सर्कल हमने लिए हैं, इनका साइज अलग अलग है लेकिन जो शेप है वो इनकी सेम है। तो हम इनको राइट कर सकते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, वो हम लेते हैं स्क्वायर का। इसकी साइड मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और इसकी साइड मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। तो इनकी जो शेप है दोनों फिगर्स की क्या है? स्क्वायर है दोनों, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों फिगर भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या होगा? दोनों फिगर्स डिफरेंट होंगी। जैसे एक हम ले लेते हैं ट्रायंगल और एक ले लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो जाएंगी नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर का दूसरा एग्जांपल में हम लेंगे, एक सर्कल लिया है और दूसरा हम ले लेते हैं पेंटागन। पेंटागन हम ले लेंगे
तो ये दोनों फिगर क्या है, नॉन सिमिलर है, इनकी शेप ही सेम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर्स दी गई हैं और ये बताना है हमें कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर है या नहीं है। अब देखिए, इनकी अगर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करें तो वो क्या होगा, सेम आ सकता है। 1/5/3 SR बाय DC अगर हम करेंगे तो ये आएगा 1/5/3। और दूसरी साइड का अगर हम करेंगे RQ/CB तो इसका भी क्या आएगा, 1/5/3। थर्ड साइड का रेशियो करते हैं PQ/AB, ये भी आएगा 1/5/3। फोर्थ साइड का रेशियो करते हैं SP/DA, तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, 1/5/3। तो सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आया है, मींस सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि दोनों फिगर्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है। तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये देखिए, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है और यहाँ पे ये वाला एंगल हमें दिया गया है राइट एंगल। ये एक्यूट एंगल है और ये है राइट एंगल। ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है और ये है एक्यूट एंगल। इसमें सभी एंगल दिए गए हैं 90 डिग्री के। इट मीन्स इन दोनों फिगर्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम राइट कर देंगे दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।